दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। मज़ा आ गया। ये है इस साल की पहली जर्नी। मैं आपके लिए पूरा फूड नामा आप देख लीजिए। 3 पराठे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये राइस हो गया है, पता नहीं शायद पीछे राजधानी भी आ रही है क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। करीब कितनी देर का स्टॉप इधर? 10 मिनट का। कभी कभी देखिए क्या इत्तेफाक होता है। आज की डेट ऑफ जर्नी 1 जैन 2023, साल का पहला दिन, मेरी इस साल की पहली जर्नी और आपके लिए एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस की जर्नी, और वो भी फर्स्ट क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 22411 अरुणाचल दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब साल की ऐसी शुरुआत होती है ना, पूछिए मत। आपके लिए बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज़ एक और शुरू करें। सबसे पहले आप ये देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर मैं खड़ा हूँ। आप देखो ना जाने कितने वेब 7 आप देख सकते हो। पीछे आप देखोगे तो वहाँ पर आप डीजल भी देख सकते हो। आपके लिए एक और ट्रेन जर्नी शुरुआत करें। नहीं देखिए, आपको स्टाइल पता है। कम हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले 15-20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं #इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। एक व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है NJP न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से। और अगर आपने वंदे भारत के व्लॉग अब तक नहीं देखे, देखिएगा ज़रूर। सबसे अच्छी बात है यहाँ का वेदर इतना सही है। आज तो व्लॉगिंग का बिल्कुल ही मानिए मूड ही अलग है आज तो। सबसे पहले करंट वक्त देखिएगा, विजिबल हो अराउंड 9:50। 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये गया WDP 4D, ये गया सिलीगुड़ी का। आवाज़ देख रहे हो, आपको लोगों की आवाज़ आ रही है ना? यस। तो जो हमारी ट्रेन है 22411, उसका टाइम यहाँ का NJP का है ऑफिशियल कुछ 10 बजे का। अब मैंने चेक किया तो ट्रेन 1 से 1.5 घंटे चल रही है लेट, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ फॉग। नाहरलगुन से ट्रेन चली है कल रात को करीब 9:30 बजे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है, और बस यही उम्मीद है कि ट्रेन ऑन टाइम आ जाए, ट्रेन जल्द से जल्द आ जाए, डिपार्ट करें, और आपको एक और सफ़रनामा दिखाएंगे फर्स्ट क्लास का। फूड, इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल प्लान कर रहे हो, ये वाला व्लॉग पूरा देखिएगा। और बड़े दिन बाद आपको बताइए, मैं इंटरनेशनल जर्नी करके आया, फिर इनॉग्रल रन्स, और फाइनली आज मौका आया है आपके लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन जर्नी का व्लॉग करने का। बट यहाँ पर देखिए, और दार्जिलिंग रेलवे, ध्यान रखिए, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन मैंने देखी, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन इज़ ऑपरेशनल, इट इज़ वर्किंग। तो अगर आप दार्जिलिंग का प्लान बना रहे हो, प्लीज़ आप टिकट्स वगैरह ऑनलाइन बुकिंग सब कर सकते हैं। बिल्कुल ये मानिए फर्स्ट क्लास है, तो मैं बिल्कुल आगे की तरफ खड़ा हूँ। बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल 2 और 3 का एंड। क्लियर होगी। जनरेटर चालू है। करंट टाइम 11:24, लगभग 1.5 घंटे ट्रेन लेट। आपको ट्रेन का बता दूं, 22411 का डिस्टेंस कवर करती है 2000 किलोमीटर्स। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी 39 आवर्स और मोर देन 15 स्टॉप्स, ऑपरेटेड बाय नॉर्दर्न रेलवेज। हमारे कुछ सब्सक्राइबर आएगा, ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, ये राजधानी में ट्रैवल करने वाले हैं, जो इसके बाद आएगी। आप भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं ना? आप कहाँ तक जाओगे? दिल्ली तक। ये दिल्ली तक जाने वाले हैं। इन्होंने व्लॉग देखा, इसलिए राजधानी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। राजधानी, हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड नाउ। राजधानी का एक्सपीरियंस कैसा लगता है फर्स्ट क्लास? बहुत बढ़िया ही एक्सपीरियंस होता है। और आप लोग का वीडियो देखा हुआ हमने, तो ये मतलब यूट्यूब के अंदर, तो हम लोग को आप लोग की वीडियो से इतना नॉलेज मिल गई कि फर्स्ट एसी ऐसा होता है, तो हम लोग उसके मतलब तरफ से मतलब हम भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे आप लोग की वीडियो देख के। बट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए एयरप्लेन की राजधानी फर्स्ट क्लास, क्या चूज़ करोगे? राजधानी फर्स्ट क्लास।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ राजधानी ट्रैवल कीजिएगा। जितने भी राजधानी कवर किए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन देखिए। थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी जर्नी। हाँ, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। फर्स्ट एसी कोच बिल्कुल आगे की तरफ, मज़ा आएगा। ये देखो एक और ट्रेन आई है। कम से कम मान लीजिए 10 से 15 मिनट का स्टॉप, वाटर रिफिलिंग होगी, साफ सफाई होगी, बहुत टाइम है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको कुछ इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ। एप्पल स्टॉक्स वर्थ ₹1000 फॉर फ्री। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। थोड़ा चलिए, आइए आपको मैं अब डिटेल में समझाता हूँ। वंदे भारत की वजह से देश में तो बदलाव आ ही रहा है, बट क्या आप जानते हैं रेलवेज बहुत बेनिफिशियल रहा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ के लिए भी। इनफैक्ट वो रेलवे स्टॉक ही थे जो यूएसए में हुई पहली इन्वेस्टमेंट बूम का बहुत बड़ा हिस्सा थे। ग्रीनब्रायर, यूनियन पैसिफिक जैसी यूएस बेस्ड रेलवे कंपनीज अमेरिकन रेलवे इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं। अब सोचिए कितने और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते होंगे वो अमेरिकन हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनीज अमेरिकन हैं और अपने अपने फील्ड में ग्लोबल स्केल पर लीड कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग टेक इनोवेशन। तो क्यों ना हम कंज्यूमर होने के साथ साथ इन कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा बने, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। और ये राइट टाइम है यूएस का मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज मार्केट करेक्शन की वजह से कंपनीज के शेयर्स डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल हैं। पर यूएस स्टॉक्स ही क्यों? इसके दो मेजर कारण हैं। पहला, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम एक शेयर खरीदना पड़ता है, लेकिन यूएस स्टॉक में एक शेयर को आप फ्रैक्शनली भी खरीद सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा भी आप खरीद सकते हैं। नंबर 2, रुपी डॉलर के मुकाबले हर साल वीक होता है। 2011 में $1 था 44 रुपीज़, एंड इन 2022 $1 है 82 रुपीज़। तो जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ डॉलर एप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू INR का भी फ़ायदा मिलता है। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व होंगे, स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव हैं। तो आपको बता दूं, IND मनी पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ज़ीरो कमीशन है और ज़ीरो ब्रोकरेज है। सोचिए, मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक से उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹1000 तक के एप्पल के स्टॉक्स फ्री मिल जाएंगे। IND मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक्स में SIP मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीकली या मंथली, स्टार्टिंग एट ₹500। आगे टाइम मिले ना मिले आपको लोगों दिखा दूँ ट्रेन का, गाजियाबाद का वेब 7। सबसे पहले ही देखिए, इस तरफ अगर आप देखोगे बिल्कुल आगे ट्रैक पर काम चल रहा है। तो अभी तो सिग्नल नहीं दिया है, यहाँ पे शायद टाइम लगने वाला है, कुछ रिपेयर काम चल रहा है, तो शायद हो सकता है 15 से 20 मिनट ट्रेन और रुके। सब पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं और अरुणाचल और दिल्ली के बीच एकमात्र ऐसी ट्रेन जिसमें आपको जितने कोचेस हैं सबकी सब AC मिलेंगे, फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC। सोचिए इस वाली ट्रेन में अब भागना पड़ेगा। चलिए, गुड टू गो। 11:31 NJP के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से नाहरलगुन आनंद विहार AC सुपरफास्ट आप कह लीजिए। टेक केयर अंकल, टेक केयर, थैंक यू। डिपार्ट होने के लिए तैयार, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट और इतने दिन बाद थैंक यू। आराम से थैंक यू। इतने दिन बाद आपके लिए एक और जर्नी, थैंक यू सो मच। ये देखिए मज़ा आएगा एक और सफ़र में, बस होपफुली आगे टाइम कवर अप हो जाए बस।
करंट वक्त कुछ 1:45 आप देखोगे यहाँ पर जर्नी चल रही है और अब वक्त है लंच का। सबसे पहले आपको दिखा दूँ फूड नामा जो मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पर वेज थाली ऑर्डर की है, नॉन वेज में आपको बता दूँ चिकन भी दिया जा रहा है, प्लस अगर आपको अंडे का ऑप्शन चाहिए अंडे का ऑप्शन भी है। देख लीजिए 3 चपाती हो गई, इधर ये सूखी सब्ज़ी हो गई, इधर ये पिकल हो गया, ये दाल और ये हो गई एक और सब्ज़ी इन्होंने दी है, ये हो गया राइस। आपको बता दूँ टोटली पेंट्री कार में फ्रेश बनाया जा रहा है। मैं पेंट्री कार कोच देख के आया, बट पेंट्री कार कोच की करंट कंडीशन ठीक नहीं है। और अगर आप देखोगे करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 106 किलोमीटर्स पर आवर। यही है, जो मिल जाए भाई साहब उससे काम चलाइए, बिकॉज इस वाली ट्रेन में, इस वाली टिकट में मैं कहूँगा खाना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आज की मेरी वेज थाली आपके सामने। इस वाली ट्रेन का कोचेस का और आपको बता दूँ, एक फर्स्ट एसी है और 4 या 5 आएंगे सेकंड एसी हो गए और 13 थर्ड एसी हैं। जो मैंने आपको बताया था पूरी की पूरी ट्रेन फर्स्ट एसी, और रेलवेज ने वापस मेरे को फर्स्ट एसी में दे दिया केबिन। करंटली वहाँ पर एक फैमिली है, तो ये कूप है जी जो खाली है उसमें मैं बैठा हूँ और फिलहाल यहाँ चल रहा है लंच। भूख लगी है ज़बरदस्त, बट जो सब्ज़ी दी गई है मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। अब तक मैं प्रीमियम ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहा था और इतने दिन बाद ये लंच करने को मिला ऐसा। ये बात तो है, प्रीमियम ट्रेन्स और सुपर फास्ट में आपको यही तो डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने देखा सेकंड एसी भी लगभग खाली जा रहा है। आई गेस अब आगे जो स्टेशन आएंगे शायद वहाँ से पैसेंजर बोर्ड करें। देखिए फ़िलहाल कूप में मैं हूँ एकदम अकेला। आप देखते हैं जो को पैसेंजर है इस वाले जी के, वो कहाँ से आते हैं। बस खाते रहिए पीते रहिए और अब देखते हैं आगे क्या स्टॉप आता है। बस सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। ये मानिए मैं तो सो गया था। हमने शुरुआत की थी वेस्ट बंगाल से, अब हम हैं बिहार में। स्टेशन हो गया कटिहार जंक्शन। आपको बता दूं बिहार का पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर का स्टेट, एरिया वाइज 12th नंबर का, और लिटरेसी रेट यहाँ का हो गया कुछ अराउंड 70%। कटिहार स्टेशन ऑपरेट बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, और कितने लोग पैसेंजर्स आते हैं, मोर देन 1 लाख एवरी डे। और ये जगह फेमस है फॉर द जूट मील आप कह सकते हो। तो ट्रेन चल रही है बिल्कुल, ये मानिए बिल्कुल ऐसे बैलगाड़ी की तरह। और आई गेस यहाँ पर हमारी ट्रेन के मैं देख सकता हूँ लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को भी चेंज किया जाएगा। मैं तो सो गया था, लकीली फर्स्ट एसी है, पता नहीं लगता। लगभग 10 से 15 मिनट का स्टॉप वापस यहाँ पर। यस, लोको पायलट को चेंज किया जाएगा। भाई साहब लोको पायलट की हिम्मत है इतने हैवी लोगों को चला इतनी देर तक चलाना। और आगे आप देख सकते हो जनरेटर कार ऑन है। कोच क्या है बिल्कुल आगे की तरफ, तो कोई टेंशन नहीं। आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी अरुणाचल एक्सप्रेस आई है। नाहरलगुन से कटिहार तक इस ट्रेन ने लगभग 850 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर लिया। स्टेशन कोड हो गया KIR, और 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी कुछ अराउंड 2,50,000। स्टेशन की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1889। आप पूछोगे भैया टाइम का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, टाइम मैं आपको ना ही बताऊँ ना तो ही बढ़िया है। फर्स्ट क्लास में राइट नाउ आई गेस कुछ 20-25 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो कोच क्या है बिल्कुल आगे की तरफ है, तो शायद आपको स्टेशन उतना देखने को ना मिले, बट आप देखिए डीजल लोको आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रिक भी देख सकते हो, और एक और डीजल इस तरफ खड़ा है। आई गेस कुछ देखते हैं कितने टाइम पे यहाँ पर स्टॉप दिया जाएगा। बस उम्मीद है भाई कवर अप कर ले, उम्मीद है। पता नहीं शायद पीछे राजधानी भी आ रही है क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। करीब कितनी देर का स्टॉप इधर? 10 मिनट का। आप भी पैसेंजर है ना, ट्रैवल कर रहे हैं ना? 10 मिनट का स्टॉप। चलो भाई एक बार फिर से आ गए कटिहार। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, अगर आपको पता हो पहले मैं कौन सी ट्रेन से कटिहार आया हूँ ज़रा कमेंट करके बताइएगा।
विहार से बरौनी जंक्शन का लगभग 3 घंटे का नॉन स्टॉप रन। स्टेशन कोड हो गया BJU। अब हम हैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, कुछ 50 मीटर्स अबव द सी लेवल। इलेक्ट्रीफाई किया गया था तो 2001-2 में, और इस जगह को नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल सिटी। 3 घंटे AC ट्यूब में बैठे बैठे भाई साहब पेशेंस चाहिए। और ये कहना पड़ेगा यहाँ का वेदर आप देखिए, इतना लाजवाब वेदर है कि पूछिए मत। ऑफिशियल टाइम था कुछ 4:20। आप समझ जाओ, बस जर्नी हमारी चल रही है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, बिहार का स्टेट फ्रूट कौन सा है? अगर जवाब पता है ज़रा कमेंट करके जवाब बताइएगा ज़रा। यहाँ लगभग अगेन 10 से 15 मिनट का स्टॉप। जय हिंद सर। 10 से 15 मिनट का स्टॉप, मज़ा आ गया। ये ज़रूर है नए साल की पहली जर्नी। सबसे पहले करंट वक्त देख लीजिए, इट इज़ 8:30। और आपको बता दूँ कुछ देर पहले ही हमने हाजीपुर जंक्शन क्रॉस किया है। मैं TT सर से बात कर रहा था कि क्या कोई बोर्ड करने वाला है कूपे में। सर बता रहे थे मेरे को लगता नहीं कोई आने वाला है। तो फिलहाल के लिए पूरा कूपे हो गया मेरा। आपको बता दूँ फर्स्ट क्लास के लिए फ्रॉम NJP टू आनंद विहार मैंने कितना पे किया है? 4000। लकीली आप मानिए मैंने एक दिन पहले बुकिंग की थी और टिकट अवेलेबल थी फर्स्ट क्लास की, तो मैंने टिकट बुक कर दी 4000 की। मैं तो कहूँगा ठीक ठाक, बट इसमें खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। खाने पीने से याद आया, अब वक्त है डिनर का। यहाँ पर मैंने वापस ऑर्डर की है वेज थाली। अगर आप नॉन वेज चाहें तो यहाँ पर चिकन अवेलेबल है। और सबसे पहले आपको फूड नामा दिखाना बनता है, बट आपको सच बता रहा हूँ कूपे में फर्स्ट क्लास में जो सुकून मिलता है ना, और अगर आप कंपेयर करोगे टू वंदे भारत, मतलब दोनों ट्रेन जर्नीज़ में वंदे भारत में सुपर फास्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। सबसे पहले भूख लगी है, शाम को यहाँ पर सूप भी था, चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल रहा था। पेंट्री कार कोच है तो खाने पीने का यहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप इस वाली ट्रेन में ट्रैवल प्लान कर रहे हो जो चलती है हफ्ते में 2 दिन, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप अपने घर से ही खाना ला पाएँ। बिकॉज मैं हूँ सोलो ट्रैवलर, तो मेरे पास तो खैर कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं तो यहाँ पर वेज थाली ही मैंने ऑर्डर की है पेंट्री कार से। वेज थाली में आपके लिए पूरा फूड नामा आप देख लीजिए। 3 पराठे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये राइस हो गया, इस तरफ ये एक आलू की सब्ज़ी है, ये पिकल हो गया, यहाँ पर आपको ये दाल दी गई है। प्लस मैंने दादा से पूछा तो बता रहे थे दिस इज़ वेज राजमा समथिंग, कुछ इन्होंने मिक्स बनाया है। इसके बता दूँ कुछ 100 रुपीज़ मैंने इसका पे किया है। दोपहर में जो मैंने थाली ली थी उसकी भी मैंने सेम कॉस्ट पे की थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग मैंने थोड़ी बहुत आलू भुजिया भी साथ में ले ली है, चिप्स वगैरह केक वगैरह भी मैंने ले लिया, पानी बॉटल वगैरह। आप खाने पीने की चिंता मत कीजिए बिकॉज पेंट्री कार ऑन बोर्ड है, पेंट्री कोच, तो यहाँ पर हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाने पीने का ऑप्शन आता रहता है। कर सबसे पहले करंट ऑपरेटिंग स्पीड अगर आप देखोगे अराउंड 72 किलोमीटर्स पर आवर। बिकॉज देखिए बाहर तो खैर क्या है, बिल्कुल अंधेरा है, बाहर के नज़ारे तो आपको क्या दिखाएंगे। चलिए अब वक्त है इस वेज थाली को टेस्ट करने का और पेट पूजा का। कुछ तो ऐसे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है जो नाहरलगुन से आनंद विहार तक ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग 40 आवर्स की जर्नी है। भाई साहब कितना पेशेंस चाहिए, आप मुझसे पूछिए। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क और। शुरुआत हुई है अरुणाचल से और ये जा रही है दिल्ली। अब कितने स्टेट्स ये ट्रेन क्रॉस कर रही है? अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके जवाब बताइएगा ज़रूर। एकदम गर्मा गर्म खाना और फ्रेश पेंट्री में बनाया गया। और TT सर का सोचिए, उनकी ड्यूटी भी फ्रॉम नाहरलगुन टू दिल्ली। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी महाराष्ट्र एक्सप्रेस, फिर तेलंगाना एक्सप्रेस की जर्नी भी शायद मैंने आपको दिखाई थी। वो वाले व्लॉग्स नहीं देखें, सब देखिएगा चैनल पर लाइव है। बाहर एकदम कड़ाके की ठंड, मौसम तो लाजवाब, और अंदर चल रहा है फूड नामा और पूरा कूपे हो गया हमारा। आपको बताइए और क्या चाहिए, बट बड़े टाइम बाद फर्स्ट क्लास की जर्नी। नॉर्थ
ईस्टर्न रेलवे जोन का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन। जानते हैं इंडियन रेलवेज हर साल इस छपरा जंक्शन से लगभग कितना अर्न करती है? 60 CR। कितने पैसेंजर्स एवरी डे? 2 lakhs। अभी भी हम बिहार में हैं। छपरा का लिटरेसी रेट आपको बता दूँ 82%। और नाहरलगुन से यहाँ तक ये ट्रेन कितना ट्रैवल कर चुकी है? अराउंड 1150 किलोमीटर्स। वेदर देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेन लेट है जाने दो, बट जो ये मौसम का मज़ा है ना, आप देख रहे हो ना, अलग ही है भाई साहब। आई गेस अब यहाँ पर वापस हमारी अरुणाचल एक्सप्रेस के लोको पायलट गार्ड चेंज किए जाएंगे। बट छपरा बिहार, और जब भी बिहार आ रहे हैं लिट्टी चोखा ज़रूर खाइएगा। बिहार का आप बिहार आए और आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया तो आप क्या बिहार आए? प्लेटफॉर्म देखो, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। मज़ा आ गया। ये है इस साल की पहली जर्नी, अलग ही है। आप देखिए, दिस इज़ #इनक्रेडिबल इंडिया। जो आप ये कैमरे पर देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है। आप देखो, लोगों को यहाँ से सोचो, तीसरा डिब्बा है और तब भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। देखो इस तरफ ये कोई और ट्रेन आई गेस डिपार्चर हो रहा है। स्टेशन कोड हो गया CPR। सफ़रनामा देखो, कोचेस भी दिखाई नहीं दे रहे। ये है मज़ा इस देश का, यही तो मज़ा है। मैंने इस कूप जी पर कब्ज़ा कर लिया। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले बिस्तर करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। लोको बिल्कुल आ गई है, कंटिन्यूस हॉन्किंग हो रही है, कंटिन्यूस। मतलब इतनी आवाज़ आपको मुझे सुनाई दे रही है कि आपको क्या बताऊँ। फाइनली टाइम टू रिलैक्स। ये मानिए, बाहर अगर आप देखोगे ना, ऐसा लग रहा है बादलों के बीच बिल्कुल ट्रेन चल रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ही मानिए ज़ीरो विजिबिलिटी है, इतना ज़्यादा फॉग है। ठीक है, अब बिस्तर हो गए, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। मेरे लिए डे 1 ट्रेन जर्नी में यही एंड होता है। अब आपको बता दूँ, 3-4 स्टेशन सब मैं रात में स्किप करने वाला हूँ। आपको बताइए, रात में मैं शूट नहीं करता। अब मेरी आपसे कल सुबह देखते हैं कहाँ मुलाकात होती है। दुआ यही कीजिएगा कि ट्रेन ऑन टाइम जाए। दादा बता रहे थे चांसेस हैं कोहरे की वजह से शायद 2-3 घंटे और लेट होगी। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब मेरी आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। आराम चाहिए, सबसे अच्छी बात है वेदर। और आपको बताइए, इस वेदर में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और। पर ध्यान रखिए, अगर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल सुबह। फ़िलहाल के लिए देखो कंटिन्यूस हॉन्किंग हो रही है, कंटिन्यूस भाई साहब। फ़िलहाल के लिए सिर्फ गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ अरुणाचल एक्सप्रेस। स्टेशन हो गया कानपुर सेंट्रल, स्टेशन कोड CNB, वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन और टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में से एक। ना जाने कितने लाखों पैसेंजर एवरी डे आते हैं। हमारी ट्रेन आई है आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। वापस यहाँ पर हमारी ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड ट्रेन मैनेजर को
चेंज किया जाएगा। आपको बता दूं ऑफिशियल टाइम है 6:10 का, हम आए हैं कुछ आप मान लो 8:30, बाकी आप खुद समझ जाइए। वेदर का तो खैर देखिए, और आप स्टेशन आप देख सकते, और रात को तो भाई साहब क्या नींद आई है, क्या जर्नी चल रही है। लगता है ऐसे वेदर में और जर्नीज करनी पड़ेंगी। अब तक जितनी ट्रेन जर्नीज हैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, और रामायण एक्सप्रेस ज़रूर देखिए। चाय कॉफ़ी जो भी है भाई, ये सब ये लोको पायलट ही है इधर। काश मैं आपको ये दिखा पाता, ये देखो वेब 7 के लोको पायलट वहाँ पर ड्यूटी चेंज कर रहे थे, और इस तरफ देखोगे तो एक और ट्रेन आ रही है, इस तरफ हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 6। आई गेस कोई तो आई, और देखिएगा ऑन द वे पता नहीं कितनी ट्रेन्स मिलेंगी, कितनी शताब्दी मिलेंगी। थैंक यू। और स्टेशन पे साफ़ सफाई बनाए रखें। हम आ गए उत्तर प्रदेश, शुरुआत की थी वेस्ट बंगाल से। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, और एरिया वाइज आई गेस 4th नंबर का स्टेट हम है यूपी में। यस, लोको पायलट तैयार, हम भी तैयार। 22411 इस तरह देखो वेब 7, यहाँ पर आप वेग 9 देख सकते हो। भाई साहब अगर आपको ट्रेन पसंद है ना, कानपुर आइए। जर्नी ठीक चल रही है। ये बता दो, ये आए हैं भूटान से ना, भूटान से ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। भाई साहब ट्रेन अगर आपको पसंद है ना, कानपुर यहाँ तो खड़े हो जाइए। कितनी ट्रेन आप देख सकते हो, उस तरफ भी और आए। बट साफ सफाई बनाए रखें। स्टेशन पर आपसे रिक्वेस्ट है, साफ़ सफाई बनाए रखें। 5 मिनट का हॉल्ट, एक बार ड्यूटी चेंज हो जाए। आई गेस ये सिग्नल दे दिया, चलिए सिग्नल हो गया। कानपुर से आनंद विहार का इस ट्रेन का लगभग आप कह लीजिए 5 घंटे का नॉन स्टॉप रन। अब फाइनली मैं आ गया अपने केबिन में, जो रेलवेज़ ने मेरे को दिया था ए। अब जो इसके पैसेंजर थे, दादा बता रहे हैं, वो शायद उतर गए थे लखनऊ शायद। तो अब ये पूरा केबिन खाली है। केबिन कूप में ध्यान रखिए, कूपे में आपको 2 मिलती हैं और केबिन में मिलती हैं 4। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आपको बता दूँ, यहाँ मैंने लिया है वेज कटलेट, उसके साथ साथ माय फेवरेट पोहा। यहाँ पर ऑमलेट भी मिल रही है नॉन वेज में, प्लस आलू के पराठे भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इन नज़ारों के साथ और इस ज़बरदस्त वेदर के साथ नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय ब्रेकफास्ट। लोको पायलट को चेंज कर दिया गया है, तो अब ये जाएगी बिल्कुल नॉन स्टॉप। 50 रुपये का वेज कटलेट और 50 रुपये का पोहा। पर यही है फर्स्ट क्लास में आपको जो प्रिवेसी मिलती है, कर्टेन्स वगैरह आप देख लीजिए, सब कुछ एकदम लाजवाब। अब देखते हैं यहाँ से अरुणाचल एक्सप्रेस आनंद विहार अपनी डेस्टिनेशन कितने बजे पहुँचती है। मेरा ये डे 2 है, बट ट्रेन का इट इज़ डे 3। मैंने कहा ना, लगभग 40 घंटे की जर्नी। भाई साहब बहुत लंबा सफ़र है। IND मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है और इसे 7 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तुरंत अभी के अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लेम कीजिए अपने एप्पल के शेयर्स वर्थ ₹1000 फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट को फंड करने पर। शुरुआत की थी कल सुबह करीब 11 बजे, नाउ इट इज़ 2:30। आनंद विहार का ऑफिशियल टाइम है कुछ 11 बजे का। बाकी आप समझ जाओ। भाई साहब पेशेंस चाहिए, सीरियसली पेशेंस चाहिए। एक और जर्नी ख़त्म होती है। मैं तो फ़्लाइट की टिकट कराने वाला था घर के लिए, मुंबई के लिए। लकीली फ़्लाइट के लिए टिकट नहीं कराई। अब यहाँ से जाएंगे होटल, फिर देखेंगे क्या करना। और जब तक आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो, मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। अरुणाचल एक्सप्रेस आइए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। वेब 7 देख लीजिए। टाटा, टेक केयर। बस यही है, वेदर अच्छा है इसलिए ट्रैवलिंग में मज़ा आ रहा है। आप देख लो, आ गए, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।